हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी एक लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। होपफुली आई गेस 1 महीने बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बिकॉज मैं थोड़ा एक स्ट्रैटेजीज पे मैं थोड़ा वर्क कर रहा था एंड आई होप वो स्ट्रैटेजीज भी काफी सक्सेसफुल है इस वक्त। राइट, मैं उस चीज़ को मैं लॉन्च करूंगा डेफिनेटली कुछ टाइम बाद। राइट, तो अभी थोड़ी टेस्टिंग ही चल रही है उस चीज़ के बारे में। एंड सो राइट नाउ मैंने जो टॉपिक जो हमारा एपिसोड चल रहे थे, अगर आपको पता होगा, एपिसोड 10203, तो 3 एपिसोड हमारे आ चुके हैं अभी तक। राइट, तो अब हम एपिसोड नंबर 4, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आई वुड से ये सबसे अंडररेटेड टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए जिसपे ट्रेडर्स फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा डिसिप्लिन जो है काफी निग्लेक्ट हो जाता है, हमारा नेगेटिव हो जाता है, डिसिप्लिन हमारा खराब हो जाता है बिल्कुल, जो कि है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसको हम RR रेशियो भी कहते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो शायद काफी ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं अभी एंड कर रहे होंगे। राइट, एंड मैं आई वुड से कि बहुत अंडररेटेड टॉपिक है। लोग ज्यादा बात भी नहीं करते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोगों को क्या होता है अंदर ही अंदर, दे वांट कि उनका जैसे ही प्रॉफिट बने वो निकल जाते हैं। राइट, एंड जब लॉस लेते हैं तो वो होल्ड करके रखते हैं बिकॉज वो एक होप में रहते हैं। एंड होप सबसे बेकार चीज है स्टॉक मार्केट में। अगर आप होप में जी के आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो वो सबसे बेकार चीज है। होप आपको कभी नहीं लेनी है, कभी नहीं, कभी नहीं करना आपको होप में। ठीक, कभी में होप में आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, आपको कभी ट्रेड में बैठना है। आपको एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फॉलो करना है, चाहे वो 1:2 हो या 1:1 हो या 1:3 हो। राइट, वो हम बात करेंगे अभी डीपली एक्सप्लेन में। राइट, अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हम क्या किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। सी, मार्केट में मैं आपको एक चीज बता दूं, फैक्ट, कि मार्केट में ना कोई एक पर्टिकुलर आपका एंट्री पॉइंट नहीं होता है। राइट, मतलब अगर मैं आपको एक चार्ट के एक एग्जांपल में दिखाऊं आपको। सी, ये है 4 अवर्स का चार्ट है, ये लेटेस्ट चार्ट है बिल्कुल। अगर आप देख पा रहे होंगे मार्केट में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है ना। तो अब एंट्री तो यहाँ पे भी हुई होगी, एंट्री यहाँ पे भी किसी ने बाय करा होगा, यहाँ भी किसी ने बाय करा होगा, यहाँ पे भी किसी ने बाय करा होगा। राइट, तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक जिसने यहाँ पे बाय करा होगा वही प्रॉफिट कमाएगा, है ना। तो आपको जो है प्रॉफिट, एक राइट एंट्री राइट एग्जिट कभी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है पूरे स्टॉक मार्केट में या पूरे कोई भी दुनिया में कि जो ये बता पाए कि ये टॉप है और ये बॉटम है, या ये टॉप है या ये बॉटम है, कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा या यहीं से मार्केट नीचे जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, एंड क्योंकि देखिए पूरा जो स्टॉक मार्केट है ये हमारा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलता है। राइट, जिसको हम बोलते हैं GOP। पूरा गेम ही प्रोबेबिलिटी पे है स्टॉक मार्केट। अब प्रोबेबिलिटी से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप 10 में से 8 ट्रेड या 7 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड आप अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो एंड आपके 3 से 4 ट्रेड आपके लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, आप तभी प्रॉफिट में हो। हाँ, बल्कि ये डिपेंड करेगा जरूर कि आपने उस जिसमें प्रॉफिट किया है कितना प्रॉफिट लिया है, और जिसमें लॉस किया वो कितना लॉस किया है। उसी का गेम जो है, उसी का गेम जो है हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। राइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप नहीं सीखते हो ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे मैं आपको बता दूं, चाहे आपको कितना भी बड़ा ट्रेडर आके बता दे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ठीक, तो अभी देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अभी हम बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। ठीक, तो देखिए अभी जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट सिलेक्ट कर रखा है। आप देख पा रहे होगे इधर 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 मैंने फ्यूचर चार्ट सिलेक्ट कर रखा है, ना कि स्पॉट चार्ट। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है जो स्पॉट प्राइस स्पॉट चार्ट पे लोग सिलेक्ट करते हैं।
या स्पॉट प्राइस को देख के आप जो है ट्रेड लेते हो, बल्कि इनफैक्ट आपको स्पॉट चार्ट से नहीं, आपको फ्यूचर चार्ट से देख के करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली स्पॉट चार्ट जो है वो दिखाता है कि बैंक्स के जितने भी सेक्टर है वो कैसे काम कर रहे हैं, एंड जो फ्यूचर चार्ट दिखा रहा है वो असलियत में बताता है कि कहाँ पे बायर्स, मतलब कहाँ पे ज्यादा बायर्स हैं, कहाँ पे ज्यादा सेलर, मतलब कहने का मतलब है कि कहाँ पे बाइंग हो रही है और कहाँ पे सेलिंग हो रही है। क्योंकि हम ट्रेड तो फ्यूचर्स नहीं करते हैं, अल्टीमेटली जो फ्यूचर्स के ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो कहाँ पे बाइंग हो रही है और कहाँ पे इधर कहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो ये हमें फ्यूचर के चार्ट पे ही देखना है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम करते हैं बिगिनर ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये चीज हम फ्यूचर पे देखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अब क्या है कि मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, अगर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाऊं चार्ट पे, मैं दोबारा आता हूं अभी आपको प्रॉपर पहले एक बार एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से क्या मेरा मतलब है। फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है जिसका नाम है राम, ठीक है, उसका नाम राम है, या राहुल ले लो या कोई भी ले लो आप नाम XYZ। तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे तू 100 रुपए दे दे, ठीक है, अगर लॉस होएगा तो तेरा 30 रुपए का लॉस होएगा, और अगर प्रॉफिट होएगा ना तो तेरा 60 रुपए का प्रॉफिट होएगा। मतलब तू मेरे को 100 रुपए दे दे भाई लक्षित, मैं तो तेरे को 160 रुपए दूंगा या मैं तेरे को 70 रुपए दूंगा। तो जब मैं ये सोचूंगा कि यार मेरे 100 के 160 बन सकते हैं अगर मैं 30 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि यार राहुल या राम भाई मेरे पैसे तू ले जा, तू इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज में, क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी मिल रही है कि मेरे को 60 रुपए एक बार में मिल रहे हैं यार 30 रुपए के रिस्क पे। देखो अब इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, अगर आप इतना भी रिस्क नहीं ले सकते तो आई वुड से कि आप इन्वेस्टिंग में जाओ, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, राइट। तो जब तक आप वो रिस्क नहीं लोगे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और ये आपको फॉलो करना ही मिनिमम है, ये आपको मिनिमम चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। प्रॉफिट तो देखो कोई भी कमा लेगा, बट उस प्रॉफिट को आप कितने टाइम तक आप बचा पा रहे हो और कितने टाइम तक उसको रख पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आज 100 रुपए कमाए, ठीक है, फिर आपने अगले दिन 200 रुपए कमाए, आपने अगले दिन 500 रुपए दोबारा कमा लिए, ठीक, तो आपके कितने हो गए 500, 200, 700, 800, आपके 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया 3 दिन में, ठीक है, आपके 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया 3 दिन के अंदर। अब चौथा दिन जब आएगा मेरा एक ही दिन में 1500 रुपए का लॉस हो गया, 1500 का मेरा लॉस हो गया, माइनस, ये मेरा माइनस में चला गया, राइट। अब 1500 का जब लॉस हो गया, आपने 3 दिन में 800 रुपए कमाए और आपने एक ही दिन के अंदर 1500 का लॉस कर दिया आपने। तो अब अगले दिन आप जब 5वें दिन जब आप ट्रेड करोगे ना, आपका जो नेगेटिव में आ गया ना 700 रुपए, अब आप 700 रुपए के लॉस में हो, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में नहीं हो, आप 700 रुपए के लॉस में हो। तो अब ये जो 700 रुपए का लॉस है ना, अब आपका जो साइकोलॉजी कैसे बिगड़ता ना ट्रेडर का, वो ऐसे बिगड़ेगा कि आप क्या सोचोगे कि यार मैं पहले ना 700 रुपए रिकवर करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं एक ब्रेक इवन पे आके मैं फिर उसके बाद और मतलब मुझे और पैसे कमाने पड़ेंगे, मतलब मुझे मोटा मोटा और 800 रुपए 900 रुपए में और लूंगा, तो मतलब उसको इतने रुपए मोटा मोटा और करने पड़ेंगे तब जाके वो थोड़ा प्रॉफिट में वापस से आएगा। तो उसकी पूरी साइकोलॉजी ही बिगड़ जाएगी ट्रेडर की, और वो ये जो 1500 का लॉस भी है ना, वो 5वें दिन शायद 1500 या 2000 का भी नुकसान कर बैठेगा। तो ये सबसे खराब चीज है जो एक ट्रेडर करता है, और इसीलिए
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 1:1 तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा लेना, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्राइक प्राइस क्या क्या होते हैं। एटीएम होता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। एटीएम होता है, आईटीएम होता है एंड ओटीएम होता है, राइट। इसको तो हमें देखो सिलेक्ट करना ही नहीं है, राइट। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो हमें ओटीएम को तो चूज करना ही नहीं है, हमें एटीएम या आईटीएम को ही चूज करना है, जो कि हमारा एट द मनी और इन द मनी को चूज करना है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको यही करना है, वरना आपका थीटा डीके हो जाएगा, और थीटा डीके से क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट कर जाएगा, राइट। स्टॉप लॉस जल्दी हिट कर जाएगा तो ऑफकोर्स रिस्क रिवॉर्ड पूरा आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको हमने बता दिया। एंड अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर सी इफ यू आर अ बिगिनर ट्रेडर, मैं आपको एक चीज ये जरूर, हाँ मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आप बैंक निफ्टी के अलावा, मतलब बैंक निफ्टी तो करो ही मत आप ट्रेड, ठीक है। बैंक निफ्टी आप मत करो, आप निफ्टी करो, निफ्टी करो आप। अब निफ्टी क्यों कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। निफ्टी क्यों कह रहा हूं, निफ्टी जो है ना थोड़ा बैलेंस्ड इंडेक्स है, ये बैलेंस्ड है, मतलब क्योंकि 50 कंपनी है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड होती है, तो ये बैलेंस्ड एक इंडेक्स हो जाता है। बल्कि जो बैंक निफ्टी है ये काफी वॉलेटाइल है, मतलब ये एक ही बारी में 70 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, फिर 60 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा, फिर 80 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा एकदम से, फिर 40-50 नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा 80-90 चला जाएगा। तो ये बहुत वॉलेटाइल है, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होना बहुत 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 इजी हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस बहुत अलग वे में लगाना पड़ेगा, अलग वे में साइकोलॉजी होती है। तो निफ्टी क्या थोड़ा बैलेंस है, बिगिनर के लिए थोड़ा इजी रहेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ऐसा नहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा निफ्टी में, बट बहुत कम होएगा, बहुत कम बार होएगा, राइट। एंड आप उस चीज को कंट्रोल कर लोगे, या उसको आप आप उस चीज को प्रॉपर रेशियो के साथ आप होल्ड करके बैठ सकते हो कि यू कैन वेट एंड वॉच फॉर द टारगेट और आइदर स्टॉप लॉस, राइट। अब देखिए, आपको जो मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि आपको मिनिमम कितना जो है फॉलो करना चाहिए रेशियो, ठीक है, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है, जो कि ये मिनिमम है। अगर आप इतना रिस्क रिवॉर्ड कर लेते हो तीनों में से, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी आप कोई स्ट्रैटेजी जो फॉलो कर रहे हो उसका सक्सेस रेट कितना है या क्या आप फॉलो कर रहे हो। अब देखिए 1:1 भी आप कर सकते हो कि अगर आपने 30 रुपए का रिस्क लिया और 30 रुपए का प्रॉफिट भी ले लिया, तो ये भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें लोग करते नहीं है या इसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स होते हो आपकी, बट स्ट्रैटेजी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि आपका विन रेट अच्छा होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। 1:2 परफेक्ट है, कॉमन है, बहुत ट्रेडर्स करते हैं फॉलो, बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ बहुत बार। मैं 1:1 भी करता हूँ, 1:2 भी करता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन द विक्स, इंडिया विक्स कैसा चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, राइट। 1:3 कर लेते हो आप तो इससे तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए वो चीज मैं भी एक प्रॉपर एक इस चीज को फॉलो करने का भी ना तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। मान लो मैंने 100 पे लिया, ठीक है, 100 पे बाय करा, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मैं 30 पॉइंट में स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूं, तो मेरा 70 पे स्टॉप लॉस है, ठीक। अब क्या है, मेरा प्रॉफिट हुआ आज, तो मैंने 130 पे ये 30 पॉइंट का लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, ये तो मेरा अचीव हो गया, 1:1 तो अचीव हो गया मेरा। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लेता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा लूंगा। कब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा लूंगा कि मेरा 1:1 मेरा अचीव हो चुका है, मैं इसके आसपास 130 के आसपास या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या मैं 130 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट मार्केट में क्या आया होगा, राइट। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, ये चीज ध्यान से देखना, ये टेक्निक्स हैं, आपको ये चीज एक स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे, एंड इसके लिए ना आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ये बस बैठे बैठे कभी भी कर लोगे, ये बोलना आसान होता है, लाइव मार्केट में ये चीज करना मुश्किल हो जाती है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। अब ये 130 रुपीज पे आ गया, अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, मान लो ये 150 चला गया, ठीक है, 150 चला गया, मैं फिर 140 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा,
वापस ट्रेल करता रहूंगा, मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करता रहूंगा, जितना ऊपर जाता रहेगा मैं उतना ट्रेल करता रहूंगा। 160 जाएगा, मेरा 1:2 हो गया, तो लॉस तो लेना ही नहीं है ना यहाँ पे आके, तो मेरा 1:2 पे आ गया, 100 से 160 आ गया, मतलब मेरा 30 + 30 60 पॉइंट ऊपर आ गया। तो मैं 150 पे जो है मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा वहां पे। ठीक, तो ऐसे करते करते मैं 1:2 या 1:3 अचीव कर सकता हूँ, है ना। तो मेरा लॉस जो है वो फिक्स हो गया कि भैया मैं 30 रुपए का स्टॉप लॉस ही लूंगा, इससे ज्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूँ। मैं टारगेट लूंगा तो 130 तो लूंगा ही लूंगा, वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर जिस दिन मेरे को मार्केट प्रॉफिट देगा मैं 150 पॉइंट, मैं 50 पॉइंट भी लूंगा, 60 भी लूंगा, मैं 90 भी लूंगा, मैं 100 भी लूंगा। तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट, राइट। तो मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आपको मैं आपको एक्सपीरियंस ही बता पा रहा हूँ, जो फेस मैंने करी है प्रॉब्लम्स, एंड अब आप, मैं नहीं चाहूंगा कि वो कोई और करे फेस, राइट। एंड देखिए, आपका जो विनिंग रेशियो है ना वो अच्छा होना चाहिए आपका, है ना, मतलब कि आप कितनी बजे, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कितना वर्क कर रही है, कैसे आप काम कर पा रहे हो, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल देखो, कोई, मैंने आपको जैसे बताया ना, कोई भी परफेक्ट एंट्री एग्जिट तो होएगा नहीं, है ना। अब मेरा क्या है, जैसे मान लो मैंने ये लगाया, अब मैं एक थोड़ा ना कंसोलिडेशन वाला एक जगह ढूंढूंगा कि यार मार्केट ना यहाँ से बहुत कंसोलिडेट हो चुका है, यहाँ से ना नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है। मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं रखूंगा, यहाँ पे मेरा 95 रुपीज का स्टॉप लॉस है, मैं कम से कम भी 1:2 तो मैं लूंगा, ठीक है। 1:2 मेरा टारगेट रहेगा, बट अगर मेरे को 1:1 मिलेगा ना, 1:1 तक जब मेरे को मिल जाएगा, मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू कर दूंगा कि भैया इसके बाद मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। 1:1 से ऊपर जाके भी अगर मैं लॉस में चला जाऊं तो कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना। आपको हमेशा अपना लॉस फिक्स रखना है कि मैं लॉस कितना बेयर कर सकता हूं मार्केट से। प्रॉफिट तो मार्केट ही देगा आपको, है ना, प्रॉफिट जो है आपको वो मार्केट ही देगा। आपको अपना लॉस फिक्स रखना है कि यार 95 रुपीज का स्टॉप लॉस है मेरा, इससे ज्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए। बट प्रॉफिट जब लूंगा तो मैं 95 क्या है, 190 भी लूंगा, 250 भी लूंगा, चाहे 300 भी लूंगा, वो मेरी विश है, मेरी ग्रीड के ऊपर है। बट हाँ, इतना ग्रीडी भी नहीं होना, एट द सेम साइड बुक करना है आपको प्रॉफिट अल्टीमेट। अब जैसे इस ट्रेड में तो हमें मोटा मोटा 1:3, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 1:3 1:4 तक ऑलमोस्ट टच कर गया हमारा, ठीक है। तो आप 1 रुपए के रिस्क में 4 रुपए आपको मिल रहे हैं, 10 रुपए के रिस्क पे आपको 40 रुपए मिल रहे हैं। तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग, इसे कहते हैं गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो कभी भी ये फोमो में भी कभी ट्रेड नहीं लेना। जैसे ये बड़ी कैंडल देख रहे हो आप, ये कैंडल आप देखो, ये रेड कैंडल, ये बड़ी कैंडल है। यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा सेल करने के लिए, यहीं से मार्केट ऊपर आ गया। कभी भी फोमो में ट्रेड नहीं लेना है, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा खराब आएगा। एक कंसोलिडेशन जोन देखो, जैसे ये जोन है, ये एक जोन है, यहाँ से आप ट्रेड बनाओ, आपका ट्रेड अच्छा जाएगा, एक रिस्क रिवॉर्ड आपका होएगा, ठीक है। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं आपको ऑफकोर्स आगे प्रॉपर बताऊंगा कैसे कैसे जोन बनाने हैं, क्या क्या चीजें होती है मार्केट में फॉलो, कैसे ऑपरेटर काम करता है, कैसे बहुत चीजें काम करती है, राइट। और आपको ये भी प्लीज ध्यान रखना है कि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, आपको पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि कोई भी, मतलब मैं इस ट्रेड में 200 लूंगा, अगले में 500 लूंगा। और क्वांटिटी भी आपको, पोजीशन साइजिंग भी आपको अपनी फिक्स रखनी है, पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए, तभी आप कंसिस्टेंटली आपका अकाउंट ग्रो करेगा। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, राइट। तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में तो अभी मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आगे जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, वापस से मैं लाइव स्ट्रीम अपना शुरू करूंगा, एंड दिस टाइम आई विल बी टेस्टिंग माई स्ट्रैटेजी ऑल्सो। आपको लाइव शेयर में करूंगा स्ट्रैटेजी अपनी,
उस पे आपको व्यू बताया करूंगा अपना, जो कि मैं काफी अच्छा, मेरे को इस वक्त इस पे फीडबैक मिल रहा है। आई मीन फीडबैक के इन सेंस जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मुझे उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एंड आई होप मैं डेफिनेटली उस चीज पे आगे वर्क करने वाला हूँ एंड काफी और लोगों तक मैं वो चीज पहुंचाऊंगा, राइट। तो टिल देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।